चैनल फिजिक्स वाला। शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, या एकदम ही आपको एकदम लेमैन भाषा में बोलूं मैं, सिंपल भाषा में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक आज पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, जैसे आपने पढ़ा था पायरोलाइसिस, हीट से ब्रेक किया। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया। किसकी ब्रेकिंग होगी? डेफिनेटली किसी केमिकल कंपाउंड की, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, है ना। कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वही टूट जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी इसको कहते हैं। देखो अभी तक आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। उसमें क्या हो रहा था? उसमें हम किसी केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर रहे थे। घर की बैटरी वगैरह कैसे काम करती है ये बताया था हमने कि भैया कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। आज उसका उल्टा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाएंगे। यार तुम ध्यान से देखो तो दोनों एक ही बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से कैसे केमिकल कंपाउंड को तोड़ेंगे तो यानी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा भाई। बॉन्ड के टूटने को, बॉन्ड के बनने को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या यहां बोल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। इसी को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल दो, या इसी को प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ आइडिया लगा क्या? बोर्ड आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया, पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा। ठीक है, तो भैया कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, उससे कुछ केमिकल कंपाउंड टूटे फूटेगा, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनेगा? जरा हम यहाँ पे एक छोटा सा सेल बना के दिखाते हैं आपको। सेल के लिए आपको पता है ऐसे एक टैंक बनाते थे। इस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, पुचुक पुचुक 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कैसे डिफरेंट है सुनो। जो इलेक्ट्रोड जाके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, इस बार जो इलेक्ट्रोड जाके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको हम एनोड बोलेंगे। ठीक है, आईयूपीएससी कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो पॉजिटिव से जुड़ेगा वो एनोड, वहां पे कैथोड था, और जो नेगेटिव से जुड़ेगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वो सब भी चेंज होगा? ना, वो सब सेम। एनोड पे क्या होता था? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, तो एनोड पे आज भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन होता था, कैथोड पे आज भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, प्रोसेस वही होगा। ये बाहर क्या ली है आपने? बाहर आपने ली है एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इस टैंक के अंदर सारी कहानी हो रही है, और ये टैंक होता है नॉन कंडक्टिंग। क्या है नॉन कंडक्टिंग? अरे यहां पे हम खुद एनर्जी दे रहे हैं, समझो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि केमिकल कंपाउंड से एनर्जी मिल रही थी, यहां हम एनर्जी दे रहे हैं, चर चर। अब सोच, इसके अंदर भाई हम एनर्जी दे रहे हैं, अगर ये कंडक्टिंग हुआ है ना, और तुम आ गए यहाँ पे, तुम मेरे पापा के दोस्त हो, ऐसे करके इसको तुम छू लिए तो क्या होगा, है ना? बाल खड़े हो जाएंगे और एक बढ़िया झटका लगेगा, है ना। तो इसलिए इसकी जो टैंक है वो नॉन कंडक्टिंग। अरे प्लास्टिक की बना दो, ग्लास की बना दो, ग्लास तो बहुत ही टूटने वाला मटेरियल हो जाएगा, सिलिका जेल की बना दो, मट्टी की, तो उससे क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसके अंदर करंट का खेल चलता रहेगा। ये करंट हम दे रहे हैं, इस बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इस पूरे सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसीलिए ये सोल्यूशन कंडक्टिंग टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि इसके अंदर कुछ भी उठा के डाल दिया। इसके अंदर आप सिर्फ डाल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट। ये वो केमिकल कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्या सर केमिस्ट्री में सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स ले लो। अब मैंने आपको ये चीज़
आयनिक में पढ़ाइए कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या दोनों में से किसी एक से भी बना हो, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लो आप, है ना। इलेक्ट्रोलाइट वहां पे मैंने समझाया था, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है। अब ऑयल वगैरह है, केरोसिन ऑयल वगैरह है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बेंजीन वगैरह ले लिया, ये सब इलेक्ट्रोलाइट नहीं। यूरिया वगैरह ले लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे NaCl ले लिया, आयनिक कंपाउंड्स, कोई भी आयनिक कंपाउंड उठा लो, NaCl, MgBr2, Na2SO4, कुछ भी ले लो, मतलब तुम यहाँ से कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 वगैरह ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH वगैरह ले लो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से मिलेगा आपको, या तो मोल्टेन स्टेट में, मतलब गर्म करके पिघला दिया, या तो एक्वस स्टेट में। सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड स्टेट में केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। भाई सॉलिड स्टेट में NaCl को भी लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगी Na और Cl के बीच में, तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। भाई NaCl सॉलिड में लोगे तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो आयंस चल ही नहीं रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। सो या तो मोल्टेन हो, गर्म कर दो, गर्म करोगे तो Na के मॉलिक्यूल छटक के बाहर, Cl के मॉलिक्यूल आयंस बाहर। अब दोनों आयनिक स्टेट में आ गए, थोड़े फ्री हो गए ना, हीट कर दिया तो थोड़े से आयंस सेपरेट हो गए, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। या एक्वस ले लो, आपको पता है पानी डालने से भी क्या होता है कि इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाती है। पढ़ा है ना कि पानी के पास डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डाइइलेक्ट्रिक, किसी चीज की फोर्स को तोड़ने की प्रॉपर्टी। तो Na और Cl के बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है पानी, जिससे NaCl सेपरेट हो जाता है, फिर आयनिक फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो या तो मोल्टेन स्टेट में ये पूरी कहानी होगी, या तो एक्वस स्टेट में, और मजा आएगा, दोनों में अलग अलग कहानी चलेगी, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर होगा आयंस का डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, अब इसके अंदर केमिकल प्रोसेस क्या होगा। केमिकल प्रोसेस में ये होगा कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टूट जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी चर, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टूट जाएगा। जैसे देखो इस पे क्या आ गया, प्लस 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 प्लस, इस पे माइनस 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 माइनस। अब अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो देखेगा इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट के पास आयंस बनाने की क्षमता है, तो वो आयंस में टूट जाएगा। जैसे वो टूट गया कैटायन में और एनायन में, वो टूट गया मान लो C+ और A- में, कैटायंस और एनायंस में। तो C+ किधर भागेगा, C+ भागेगा कैथोड की तरफ, A- भागेगा एनोड की तरफ। तो बड़ा सिंपल है, कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ, एनायंस भागेंगे एनोड की तरफ। देखो कैटायंस C+ कहां भागे, कैथोड के पास। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो C+ गया। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको ये बात पता है। तो ये C+ गया और वहां नेगेटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन मांगा और डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब अपने चार्ज को खत्म कर दिया। डिस्चार्ज होते हैं आयंस इलेक्ट्रोड्स पे जाके। C+ गया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन मांगा, डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह से एनायंस की बात करो, A-, ये किधर गए, ये भाई साहब गए एनोड के पास। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, एनोड को। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जाके इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये भी क्या हो गए, डिस्चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कहानी सारी सेम है। तो यहां पे क्या हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा, कैथोड पे अभी भी रिडक्शन हो रहा। कैटायन भागा कैथोड की तरफ डिस्चार्ज होने, एनायन भागा एनोड की तरफ डिस्चार्ज होने, और ये जो पूरा फिनोमेना हुआ इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है, नोट कर लें जो नोट करना हो यहां से। इस पूरी कहानी में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले नोट करें फिर बताएं। यहां तक नोट करें, बस इतना याद रखना है कि इस बार इलेक्ट्रोड्स के साइन चेंज हो गए। पॉजिटिव वाले को एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड। बाकी कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। कैथोड पे कैटायन आएंगे, एनोड पे
एनायन आएंगे। एनायन आकर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैटायन जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अभी लिखेंगे ना, एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही हलवा लगेगा। लिख लिया है। अब ना इस पूरी कहानी के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होगा कि भैया यहां आके कौन सा कैटायन डिस्चार्ज हुआ, यहां आके क्या प्रोडक्ट बना, अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना, मतलब थ्योरी वाली बातें जिससे आप बोर होते हो, हम सब बोर होते हैं। तो पहला हुआ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इलेक्ट्रोड पे और क्या सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है। और दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कितना यहां पे प्रोडक्ट बन रहा, यहां पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरफ कितने कैटायंस आए, कितने मोल्स ऑफ कैटायन, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास मान लो 2 मोल्स NaCl है और 2 मोल्स NaCl को पूरी तरह से सेपरेट करना है, Na+ इधर भागेगा, Cl- इधर, पूरा सेपरेट करना है, एकदम खत्म करना है। तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, कितना चार्ज चाहिए होगा, है ना, वो करंट कितने टाइम तक फ्लो करे, समझ रहे हो, यानी न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो वो हम सीखते हैं फैराडेज लॉ से। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, कौन सा, क्वांटिटेटिव, कि कितनी क्वांटिटी में कहानी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज बात करेंगे क्या प्रोडक्ट, क्या रिएक्शन। अब बोलोगे सर हमको पता है Na बनेगा Cl। अरे भैया कहानी चेंज होगी, यहाँ इलेक्ट्रोड्स नए नए तरह के यूज होंगे, इलेक्ट्रोलाइट एक से ज़्यादा दिखेगा आपको। NaCl हम एक्वस फॉर्म में ले लेंगे, उसमें NaCl भी होगा, पानी भी होगा, तो H+ जाएगा कि Na+ जाएगा, कहानी आगे बढ़ेगी, मजा आएगा। नोट कर लिया, समझ रहे हैं। आज की कहानी में पता करेंगे कि क्या बनेगा कहां पे और क्या सेल रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा कि घटेगा, ये सारी बातें होंगी। चलिए मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। सेल रिएक्शंस की बात होनी है आज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और प्रोडक्ट्स की बात होनी है। तो पहले पता तो चले कि किन किन फैक्टर्स पे प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए पहले लिख लेते हैं क्या। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां क्या, करंट दे के हम कंपाउंड को दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। तो पहले फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने। जैसे मान लो NaCl लिखा है तो Na+ ही तो जाएगा, Cl- ही तो जाएगा। और मान लो MgBr2 ले लिया तो भैया मैग्नीशियम जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, AlCl3, तो भाई एल्यूमिनियम का आयन जाएगा, क्लोरीन का। तो इस पर तो डिपेंड करेगा ही ना क्या लिया है, जो लिया है वही तो होगा लास्ट में, है ना, जादू थोड़ी ना होगा। दूसरी चीज होगी आपका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस मीडियम में है। इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में है, गर्म करके एकदम समोसे जैसा बढ़िया, जलेबी जैसा, या एक्वस स्टेट में है, पानी डाल के खीर बना दी। ठीक है, तो किस स्टेट में है इस पे डिपेंड करेगा। भाई मोल्टेन में होगा, गर्म करोगे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, है ना, जैसे सिर्फ NaCl मोल्टेन तो सिर्फ Na+ और Cl- के आयन। एक्वस में उसमें पानी दूध वगैरह डाल दोगे तो और भी आयंस आ जाएंगे, तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कौन से आयंस जाएंगे, वो सब आगे की कहानी। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, हल्की कंसंट्रेशन है, भारी कंसंट्रेशन है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट, बोलो, या तो डाइल्यूट होगा, है ना, या तो डाइल्यूट होगा या तो कंसंट्रेटेड। भाई ज्यादा अमाउंट में कि कम अमाउंट में। और इसमें भी बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे केस, वो सबसे ज्यादा NaCl का डिस्कस करेंगे। यहां पे भी हम NaCl को ही डिस्कस करेंगे, यही पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चौथे नंबर पे आएगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड भी तो हीरो है मूवी का, है? उसको तो भाव ही नहीं दे रहे हो कि तुम तो खड़े हो, माँ के रिएक्शन कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ,
हम खड़े आओ तुम रिएक्शन कर लो, हम बदल गए तो नहीं, हम नहीं बदलेंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इनर्ट और एक होते हैं एक्टिव। अब जैसा कि नाम बता रहा है, इनर्ट वो इलेक्ट्रोड बच्चों जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, इनर्ट हैं, है ना, नोबल हैं कि हम नहीं रिएक्शन करेंगे, आपस में कर लो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड विच डू नॉट पार्टिसिपेट, तो इसमें प्लैटिनम आपको सबसे ज्यादा दिखेगा एग्जाम्पल में, कई बार ग्राफाइट दिख जाता है, ठीक है। ये दोनों हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड में काउंट होते हैं, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। आओ हम पे ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन करो एनोड साइड में, कैथोड साइड पे रिडक्शन करना है, रिडक्शन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनर्ट है ना। यहाँ पे गैस वैस लीक हो रही है तो हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो हैं जो खुद पार्टिसिपेट करें रिएक्शन में, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, है ना। तो एक्टिव में आपको मिलेंगे मेटल के इलेक्ट्रोड्स। अगर आपको मेटल के इलेक्ट्रोड्स मिल रहे हैं, एक्टिव मेटल के इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव मेटल के, लाइक एक्टिव मेटल कौन कौन सा हो गया अपना, जैसे आपको मान लो मिल गया कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, आयरन का इलेक्ट्रोड, तो ये सब कहलाते हैं एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। और इनके में ना कहानी बहुत बदल जाती है, ये खुदो रिएक्शन चालू कर देते हैं। आयन से कहते हैं तुम रुको, हम एक्टिव हैं। आयंस आता है कि हमको इलेक्ट्रॉन दो या हमसे इलेक्ट्रॉन लो, दो ही कहानी होती है आयंस के पास। देखो आयंस की मजबूरी है, उसे होना है डिस्चार्ज, उसके सर पे लगा है पाप, वो पाप धोने जाता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर यही होता है, डिस्चार्ज होने गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, पाप लगा है उसके सर पे, या तो पॉजिटिव पाप या नेगेटिव पाप, तो या तो इलेक्ट्रॉन देने जाता है या लेने जाता है। तो कई बार एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं बहुत चालू, अरे तुम आए हो अपना पाप धुलने, नहीं नहीं हम धुल लेंगे। तो एक्टिव होते हैं बहुत चतुर, ये अपना ही रिएक्शन चालू कर देते हैं, और ये सब नोबल है कि आओ ठीक है अपना पाप धुल के चले जाओ। तो ये जो चार फैक्टर है इस पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये भी डिपेंड करेगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है, और ये भी डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, नोट कर लें, इतना नोट कर लें। आज थोड़ा सा ऑडियो में आप लोग को इश्यूज होंगे, यहां पे पावर बैकअप का इशू है, तो उस चक्कर में थोड़ी चीजें आज गड़बड़ होंगी, पर कोई ना, पढ़ाई करनी है तो करनी है, आंधी आए तूफान आए। चलिए मिटारा जाए इसको, नोट कर लिया, समझ में आएगी भी कहानी। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आएगा ना तो आयंस को रिएक्शन ही नहीं करने देगा, खुद रिएक्शन चालू कर देगा, और ये सब भोले भाले आओ रिएक्शन करके चले जाओ। मिटार दें, बता हम आपको प्यार से रहे, पर सवाल आपको इसके आईआईटी में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल ही नहीं मिलेगा भैया, सवाल मिलेगा इसका, और न्यूमेरिकल के फॉर्म में मिलेगा। वहां तुमको पहचान में ही नहीं आएगा कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे रिएक्शन लिखना है, तो उसके लिए ये लेक्चर जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला। हल्के फुल्के सवाल बोर्ड लेवल के होंगे तो वो सीधा फराडेज लॉ लगा के, है ना, फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएंगे, सरिट्स फॉर्मूला, या आई नो दैट। चलो भैया, तो हम बात कर रहे हैं, अच्छा कुछ और एक दो तीन रूल लिख लो, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कुछ नियम लिख लो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या क्या? सर्वप्रथम रूल, सर्वप्रथम रूल, अज्यूम इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन्ड। जब तक आपसे बोले ना कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तब तक आप प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड मानते चलो। मैंने बोला ना एक्टिव इलेक्ट्रोड में कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, तो भैया जब तक नहीं बोलता है तब तक आप इनर्ट मान के चलो। सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। पहले एनोड का रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, कोशिश करें, होता है तो अच्छी बात है। एनोड पे जाके पहले देखें क्या बन रहा है, उसके बाद कैथोड पे आए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अब जरूरी नहीं कि दोनों एक्टिव हो सकता हो सिर्फ कैथोड एक्टिव हो सकता हो सिर्फ एनोड एक्टिव हो सकता हो दोनों। ऑल रिएक्शन स्टॉप्स, है ना, जो हो रही थी कहानी बंद, एंड इलेक्ट्रोड themselves
themselves start ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, है ना, दोनों रिएक्शन वो खुद के ऊपर करते हैं। आपका एक बहुत ही कॉमन सवाल होगा, सर ऐसा क्यों? तो ऐसा समझेंगे जब आएगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि बिना रीजन के एक्टिव इलेक्ट्रोड ने कहा हमारी मर्जी हम कर देंगे, ना ना, रिएक्शन के पीछे रीजन भी होगा, जब आएगा तो समझेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन्ड हो तो इनर्ट समझो, पहले कोशिश करो कि एनोड वाले कहानी को खत्म करें, और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आए तो बाकी सारे रिएक्शन बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रोड का खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरू किया जाए, सब लेंगे, एक्वस लेंगे, मोल्टन लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, सारे केस डिस्कस करेंगे। मिटारा जाए, इसको मिटारा जाए, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट से। तो सबसे पहले केस 1, देखो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो कौन कौन से बोलो, कौन कौन से? मोल्टेन और एक्वस। तो पहले मोल्टेन से, केस 1 मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे जो बहुत फेमस होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अब इसमें मतलब इनफाइनाइट चीज देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, कैसा मोल्टेन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। नहीं भी लिखा होता तो आप प्लैटिनम खुद से मान लेते। तो हमने NaCl को लिया और लेके इसको हमने आंच पे रख दिया कि रोटी बन जाए भैया गरम हो जाए। तो इसको थोड़ा सा गर्माओगे तो क्या होगा, आयंस टूट जाएंगे Na+ और Cl- के फॉर्म में। ये क्या हुआ, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी बनी, आयंस ऐसे ऐसे उछले और थोड़े से दूर चले गए। अच्छा, अब जरा सेल के अंदर देखो क्या होगा। बार बार सेल नहीं बनाएंगे, इस बार बना दे रहे। सेल के अंदर क्या होगा, ये सेल है हमारी, ठीक है। इधर प्लस से हमारा लगा है एनोड, माइनस से हमारा लगा है कैथोड, ठीक है। किसका बना है, दोनों प्लैटिनम का। सेल के अंदर क्या होगा बताओ, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl टूट गया किसमें, Na+ और Cl-। तो Na+ इधर भागेगा, Cl- इधर। तो अब आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोड के रिएक्शन लिखने हैं। तो पहले कौन सा लिखोगे, एनोड का। तो एनोड रिएक्शन, आइए देखिए कुछ चीजें याद रखो। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। देखो एक मैंने क्लास 10th में भी आप लोग को बताया था, याद करने के लिए, एक वर्ड था पाव, पाव, है ना। पाव देख के कई लोग को भूख लग गई है, पाव मैं इस पे बटर लगा के खाएगा। पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो ये अपना आया बेचारा Cl- टहलता घूमता, और कोई एनायन है नहीं, और होते तो कॉम्पिटिशन होता कि मैं जाएगा। यहाँ ये अकेला गया Cl- इसके पास। ऑक्सीडेशन होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो Cl- गया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मस्त एकदम चिल। अब बच्चों ये जो हुआ ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो 8th 9th में कहीं ना कहीं। इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। Cl क्या इस तरह से दिखा है आपको, Cl आपको दिखता है Cl2 के फॉर्म में। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में Cl एक और Cl से चिपक कर Cl2 बन जाता है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम दो स्टेप अलग अलग नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगा। हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे Cl2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो हमने एक साथ प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज को एक ही स्टेप में मैनेज कर लिया। 2 Cl- लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स क्लोरीन। समझो जरा, ये Cl- यहाँ पे आया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहां से बाहर निकलना चाहता है। तो प्रोडक्ट एट एनोड इज क्लोरीन गैस। यही बताना होता है एग्जाम में कि क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इज क्लोरीन गैस। आओ कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे पहुंचा कौन, Na+ भाई साहब। और कैथोड को क्या शौक है, कैथोड को शौक है रिडक्शन का। कैथोड भी याद रख सकते हो, NCR। अब NCR को नेशनल कैपिटल रीजन बोलो, है ना। नोएडा गाजियाबाद वाले बच्चे खुश हो गए, नाम आ गया। नेशनल कैपिटल रीजन बोलो या नेगेटिव कैथोड रिडक्शन बोल दो, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो Na+ गया यहां पर,
इसको डिस्चार्ज होना है, पाप धुलना है, अपनी कहानी सारी खत्म करनी है। तो इससे कहेगा हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कहेगा ले ले गरीब इंसान, और बन गया Na। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो कैथोड पे हमको मिला सोडियम, एनोड पे हमको मिला क्लोरीन। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक चीज ध्यान देना कि यहां पे तुमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहां से सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। यहां 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 2 2 लगा देंगे। ये आगे से याद रखना, जितने भी रिएक्शन लिखें, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे यूज करो उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड पे यूज करो। क्लियर है? हलवा एकदम नोट कर लें। मोल्टेन था इसलिए आसान था, एक्वस होता तो परेशान कर देता आपको। मोल्टेन में और आयंस नहीं दिखते ना। क्लियर है? मिटारा जाए। क्लियर है? चलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, चलिए खुद से करके दिखाइए। मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। देखते रहना कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। फराडे के लॉ में ये चीज इंपॉर्टेंट होगी कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। चलिए MgBr2 खुद से करके दिखाएंगे सब लोग। MgBr2 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 खुद से सब लोग ट्राई करें। MgBr2 MgBr2 पॉज करके ट्राई कर लें एक बार। हो गया? चलिए जल्दी से। MgBr2 को हीट करोगे तो ये आयंस में स्प्लिट होगा, Mg2+ एंड 2Br-। Mg2+ की टेंडेंसी होगी, कैटायन जाता है कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और Br- की टेंडेंसी होगी, एनायन जाता है एनोड की तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो आते हैं यहाँ पे Br- लिखते हैं, ऑक्सीडेशन होगा, अपना पाप धुलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। Br ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो। इसी तरह से Mg2+ पहुंचा कैथोड पे, कैथोड पे होता है रिडक्शन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, जैसे याद रखना हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लाओ 2 इलेक्ट्रॉन दो, और बन गया मैग्नीशियम सॉलिड। सो प्रोडक्ट एट कैथोड इज मैग्नीशियम, प्रोडक्ट एट एनोड इज ब्रोमीन गैस, है ना। तो ऐसे भी एग्जाम में आएगा, रेडिश ब्राउन वेपर्स आर सीन एट एनोड, है ना। 4 में से एक ऑप्शन तो टिक मार दिया कि ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है इतना? इलेक्ट्रॉन देखते रहो। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2, यहां पे 2। अगर आपसे बोले कि हमारे पास 1 मोल MgBr2 का है, कितना मोल? 1 मोल MgBr2 के कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 नहीं बोलना, 2 ही इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 2 इधर लगे, 2 एक ही। अरे सर्किट में ही तो फ्लो हो रहा है। अरे प्यारा बच्चा, फिजिक्स पढ़ा होगा, करंट प्लस से निकलता है, घूम के माइनस पे जाता है, पढ़ा है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, पढ़ा है। और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। तो अगर करंट ऐसे भाग रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे भागेंगे, यहाँ से ऐसे भागेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे। वही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले यहाँ पे दिए जाएंगे। अब तो क्लियर है? तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं यूज हो रहे हैं, 2 ही यूज हो रहे हैं। वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन इधर भागे और यहाँ से यहाँ आ गए। सो 1 मोल MgBr2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फराडे, है ना। तो 2 फराडे ऑफ चार्ज यूज होगा, 2 फराडे ऑफ चार्ज। पढ़ा है सब ना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फराडे। 1 मोल MgBr2 के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कर लेंगे ये सब। अब एक अपने आप करना, ये सब हलवा है, समझ में आ गया होगा। AlCl3 कर लो। अच्छा चलो, AlCl3 आखिरी, AlCl3 पॉज करके करो। AlCl3 जरा इलेक्ट्रॉन की कहानी भी समझना क्योंकि अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। AlCl3 को हीट करोगे तो Al3+ और 3Cl- में ब्रेक हुआ। एनोड पे एनायन आएगा, Cl- आया, इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया और Cl बनाया। यहाँ पे कितने Cl-, अरे यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा प्राइमरी सेकेंडरी चेंज के लिए। यहाँ 2, यहाँ 2। इधर कौन आ जाएगा? इधर Al3+ आ जाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। Al3+,
इधर जाकर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट। और Cl माइनस ने क्या किया, यहां जाकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब बोलोगे सर ये कहानी गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है ना। क्लोरीन गैस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बराबरी होनी चाहिए, तो वो कैसे होगी, ये जाके कह रहा है हमें कितने इलेक्ट्रॉन दो, 3, और ये लूज कर रहा है 2। तो आपको पता है क्या करोगे, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, कहानी सिंपल हो गई। बोले सही है। तब यहां भी कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन तब क्या बनेगी, 3 2 6, 6 Cl माइनस और 2 Al3 प्लस। इधर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है 3 Cl2 और यहां से दिखेगा 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के सॉलिड। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 3 6, 3 2 6। तो ये भी जाके यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। हाँ, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा, दोनों को ऐड करके, तो क्या हुआ, 6 और 6 कैंसिल, 3 2 6 Cl माइनस, यहाँ 2 Al3 प्लस, 3 Cl2 और 2 Al। ये कितना हो गया, 2 Al3 प्लस और 6 Cl माइनस, ये मिला के हो गया AlCl3 का होल ट्वाइस, यानी 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ AlCl3 को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ AlCl3 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होता है ना, आयनिक कंपाउंड के केस में कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। फील हो रहा है, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत टाइम तो इसमें नहीं लग रहा है ना आपको। मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, पहले ये रिएक्शन समझ में आ ही रहा होगा भाई, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 Cl और इधर 2 Al। दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, 3 2 6, 2 3 6 कैंसिल हो, तो 3 Cl2 और 2 Al। मैंने कहा इसको कैसे लिख सकते हो, Al 2 Al और Cl, AlCl3 के 2 मोल्स, 2 Al हो गए, 6 Cl हो गए। अब 2 मोल्स AlCl3 को कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 फराडे ऑफ चार्ज। तो 1 मोल AlCl3 के लिए कितना चाहिए होगा, 3 फराडे ऑफ चार्ज। ये सब मैं सिखा रहा हूं फॉर नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, मिटा दिया जाए इसको, बहुत बढ़िया। तो ये सारी कहानी थी मोल्टन के केस की, जो कि आसान भी लग रही थी। अब जरा एक्वस की स्टेट पे चलते हैं, एक्वस की कहानी पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ केस 1 तो हो गया, केस 2 पे चलते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स पे। केस 2 एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्वस मतलब पानी भी आ गया, तो अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मान लो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड, जब तक ना दे तब तक क्या लोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा NaCl है, एक्वस NaCl। अब पता है इसमें भी 2 ऑप्शन बनेंगे। जैसे ही पानी मिलाते हो वैसे ही 2 चीजें बन जाती कि पानी कम मिलाया या ज्यादा मिलाया, है कि नहीं। चाय उतनी वैसे ही तो बनेगी कि ज्यादा पानी वाली चाय है कि ज्यादा दूध वाली चाय। तो पानी कितना मिला दिया इसमें, है ना, कम की ज्यादा, डिफरेंस होता है कि नहीं वो पानी वाली चाय में और दूध वाली चाय में, है। मैं तो बॉर्नवीटा पीता है सर, है ना। तो इसमें भी हम 2 केस बनेगा। पहला लेंगे जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl हो, कम पानी मिलाया। अच्छा, एग्जाम में अगर नहीं दे कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो बच्चों अपने आप कॉन्सेंट्रेटेड लेना। जैसे अगर नहीं दिया कौन से इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम लेना, उसी तरह से अगर नहीं बताता कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट तो कॉन्सेंट्रेटेड मान लेना। ठीक है, डाइल्यूट होगा तो अलग से स्पेसिफाई करेगा। चलो नहीं लिखा था तो हमने वैसे भी कॉन्सेंट्रेटेड, हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl मतलब इसमें पानी नहीं है, पानी भी है। तो अब देखो क्या दिक्कत होगी कि NaCl तो टूटेगा ही टूटेगा। इस बार गरम वरम नहीं कर रहे हैं, पानी आके तोड़ देगा। पानी के पास होती है डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी। पानी कुछ टाइप का है जो वैलेंटाइंस डे पे कुछ दल नहीं होते, नाम नहीं लूंगा वरना आप जानते हो बवाल हो जाएगा, जो आके लवर्स को ऐसे पीट के अलग कर देते हैं। पानी उसी टाइप का, इनको पीट के ऐसे अलग कर देगा। अरे चलो
ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, चलो, तो कुछ खिलाफ नहीं होता, इन सब चीज़ों को आपको रोकना चाहिए। हाँ भाई, तो वापस आते हैं। एक तो ये हो गया, साथ में पानी होगा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? तो पानी H+ और OH- में टूट जाएगा। अब मैं सेल वेल नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए करना क्या है। तो हम चलते हैं पहले एनोड पे। पहले एनोड का रिएक्शन लिखना था। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड होता है पॉजिटिव, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाओ। अब भाई इस प्लस को देख के Cl- भी अट्रैक्ट हो गया, OH- भी अट्रैक्ट हो गया। मैं चलेगा, कंपटीशन। ये कह रहा है मैं अपना पाप धुलेगा, ये कह रहा है मैं अपना पाप धुलेगा। इलेक्ट्रोड तो हमारा नादान है, नोबल है, कोई भी धुल ले। सेम कहानी कैथोड पे हो रही है। कैथोड क्या कहता है, हम पे आके क्या कर लो, रिडक्शन कर लो। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे कौन पहुंचा, Na+ पहुंचा, बोला हम करेंगे, H+ बोला हम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था एक्वस के केस में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि किसको प्रेफरेंस दें। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है, बढ़िया कंपटीशन चल रहा है, इलेक्ट्रोड के पास चॉइस है। तो इसमें क्या होगा यार, इसमें ये होगा कि जिसको ज्यादा कस के ऑक्सीडेशन आ रहा होगा वो ऑक्सीडेशन कर ले जाएगा, और जिसको ज्यादा कस के रिडक्शन आ रहा होगा वो रिडक्शन कर ले जाएगा, है कि नहीं? अरे भाई, जिसके पास ज्यादा क्षमता होगी, यहाँ क्या होना है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो अगर क्लोरीन के पास ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो कर ले जाएगा, और इसके पास ज्यादा होगा तो ये। और इन दोनों में से जिसके पास रिडक्शन का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल याद है, पढ़ाया था क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। दोनों देखो रिड्यूस होंगे, दोनों का एक ही काम है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके पाप धो लो। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, जिसकी ज्यादा होगी वो रिड्यूस होगा। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, जिसकी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा, हम करेंगे। अरे हम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी लिखने के लिए तो पढ़ाया था, भूल गए सर। पूरी लिखबा सरकाना मगल मंजन, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर आयंस हैं जो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो उनको हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर में, आप अपने आप समझ जाओगे। थोड़ी जगह हमको चाहिए होगी। सर आओ ना सर, यहाँ मैं लैपटॉप हटा के आपको बगल में बैठा लेगा, जगह है नहीं, मुझे बोर्ड पे जगह चाहिए। हाँ भाई, तो कुछ हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से एक सीरीज लिख रहे हैं। अब जिन लोग को ये नहीं पता, रट लेना कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो ज़्यादा दिखेंगे। लिथियम दिखेगा, सोडियम दिखेगा, जिंक दिखेगा, आयरन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, कॉपर दिखेगा, सिल्वर दिखेगा। इसके बाद आपको एनायंस दिखने स्टार्ट होंगे। Cl- दिखेगा, OH- दिखेगा, नाइट्रेट आयन दिखेगा, सल्फेट आयन दिखेगा, और फ्लोराइड आयन कई बार दिखता है। और इसके सिवा कुछ दिखेगा तो खुद ही बता देंगे वो कि भैया किसका पोटेंशियल ज़्यादा, किसका कम। तो ये थी रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज। नीचे आते वक्त रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे आते वक्त सबकी टेंडेंसी बढ़ रही है टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां से तुम देखो जो चीजें हैं वो तुमको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज वाली हैं, तो वो कहां पे आना चाहेंगी, एनोड पे। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। नीचे आने पे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ रही है। टेंडेंसी टू, भाई एक सीरीज किसकी, आराम से एकदम, ये सीरीज किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। पहले नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, पहले नोट कर लो इसको, फिर डिस्कस करें। ये सीरीज है किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की। नोट कर लिया। तो नीचे आते वक्त टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ रही है, यानी सबसे ज्यादा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इसकी होगी। तो अगर इनकी हम बात करें, नीचे यहां पर होना क्या है, यहां तो होना है ऑक्सीडाइज। भाई नेगेटिव वाला तो जाके ऑक्सीडाइज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड में देखो कि इन सब में से ऊपर कौन है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे बढ़ेगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है। यहां तो ऑक्सीडाइज होना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो यहां आएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो यहां पे खेल खेलेगा। तो यहां के लिए देखो कि कौन ज्यादा नीचे है, और यहां के लिए देखो कौन ज्यादा ऊपर है कि नहीं, है कि नहीं। एनोड के लिए क्या देखो, कहां लिखे, यही लिखते हैं। एनोड पे क्या होना है भाई, एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा, तो ऊपर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है कि नहीं। तो एनोड के लिए देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कौन ज्यादा ऊपर रखा है। और कैथोड में उल्टी कहानी हो जाएगी भाई, कैथोड में रिडक्शन होना है, तो देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है का मतलब कौन ज्यादा नीचे रखा है। देखो बहुत आसान बता रहे हैं, बेसिकली जनरली 90% केस में, आराम सुन लो, कैथोड पे मेटल्स मिलते हैं, हाइड्रोजन तक मेटल्स मिलते हैं, और मेटल्स मिलेंगे तो तुमको देखना है इसमें से सबसे नीचे वाला उठा लो, और एनायंस में सबसे ऊपर वाला एनोड के लिए उठा लेना, खत्म। बात समझ लो, यहां तक देखो सीरीज, यहां तक कहानी है। इधर से जो मिले सबसे नीचे उठाओ, इधर से जो मिले सबसे ऊपर उठाओ। ये हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कंसेप्चुअली गलत है। एक्टिव इलेक्ट्रोड केस में ये कहानी गलत हो जाएगी, बट जनरली देखो, जनरली क्या होगा भाई, कोई चीज एक्वस होगी, जैसे मान लो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है एक्वस, तो एक तो मैग्नीशियम का आयन आएगा, एक H+ आएगा। तो मैग्नीशियम इस सीरीज में कहीं हाइड्रोजन के तो ऊपर ही होता है, लिग्बा, सरकाना, मगल, मंजन सब ऊपर है, एल्यूमिनियम भी ऊपर है, सब ऊपर होते हैं। तो एक वो आयन हो जाएगा, जैसे सोडियम हो गया H+ हो गया, मैग्नीशियम हो गया H+ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया H+। तो इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, जो नीचे रखा है, जो नीचे है ना। और यहां में से कौन डिस्चार्ज होगा, जो ऊपर। भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड का खेल खेलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड का। बड़ी देर में ढक्कन गिरा, पर ढक्कन गिरने से लेक्चर की खूबसूरती बढ़ जाती है। नोट कर लें, अब तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके। हाँ, अब बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है। लिस्ट में देखो, Cl- ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर बढ़ रहा है, तो Cl- जाएगा एनोड पे, पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लो भाई, Cl ऐसे रहता नहीं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे बढ़ रहा है, तो सोडियम और हाइड्रोजन में से ज्यादा रिड्यूस हाइड्रोजन होना चाहता है। तो H+ विल गेन इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, मेरे ख्याल से H2 ही बनाएगा ना। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन। तो यहां पर प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चेंज हुआ कि हम सोच रहे थे NaCl को देखकर कि Na+ और Cl- बना है, तो दिमाग में चल रहा था कि Na+ जाएगा अपना नेगेटिव यानी कैथोड पे, और ये जाएगा एनोड पे। ऐसा दिमाग में चल रहा था कि भाई कैथोड पे सोडियम मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्वस के केस में क्या होता है, आयंस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे आयंस Na+, Cl- के सिवा H+ और OH- के भी आ गए, तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो एक चीज समझ लो बड़ी आसानी से, जनरली एक्टिव मेटल के साथ तुमको हाइड्रोजन दिखे तो हाइड्रोजन ही रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और इस तरफ के तुम आयंस की सीरीज पकड़ लो एक बार, Cl- OH-, नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड, इसमें जो सबसे ऊपर है वो डिस्चार्ज होता है। क्लियर है, नोट कर लिया। अब पता है यहां से आईटी में सवाल भी आए हुए हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कुछ सवाल पूछता है आईटी, जैसे पीएच के ऊपर सवाल पूछता है, NaCl के कंसंट्रेशन के ऊपर सवाल पूछता है। मुझे बताओ NaCl की कंसंट्रेशन का क्या होगा पूरी कहानी में, कम होगा कि ज्यादा होगा। Na+ की कंसंट्रेशन का पर कोई फर्क, Na+ की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको दिख रहा है। Na+ एज इट इज है ना, यहाँ यूज हुआ ना कहीं,
बट Cl- तो समय के साथ खत्म हो रहा है ना। एनोड पे क्या प्रोडक्ट है आपका? एनोड का प्रोडक्ट है क्लोरीन, कैथोड का प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इस क्लोरीन समय के साथ खत्म हो रहा है, इसका मतलब NaCl की कंसंट्रेशन समय के साथ कम होती जाएगी। अगर कोई इसमें सवाल पूछता कि कंसंट्रेशन ऑफ NaCl का क्या होगा, तो वो समय के साथ कम होगी। कोई पूछे Na+ की कंसंट्रेशन का क्या होगा, वो बोलो समय के साथ कांस्टेंट रहेगी। फिर एक सवाल आता है पीएच के बारे में कि इस सोल्यूशन के पीएच का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। H+ का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, सोल्यूशन का H+ देखो यूज होता जा रहा है, जाता जा रहा है। H+ खत्म हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ गिरता है तो पीएच बढ़ता है ना, बेसिक होने लगेगा ना सोल्यूशन। H+ का कंसंट्रेशन खत्म होता है तो पीएच 7 से ऊपर जाने लगता है ना, सोल्यूशन बेसिक दिखने लगेगा, तो पीएच इंक्रीजेस। तो इन सारी बातों को लिखते हैं, आइए इन सारी बातों को यहां पे नोट करते हैं हम लोग। क्या? इन केस ऑफ एक्वस NaCl कैसा? कंसंट्रेटेड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जल्दी से देखो क्या क्या हुआ। NaCl हुआ और पानी हुआ। NaCl टूटा Na+Cl- में, पानी टूटा H+OH- में। रिएक्शन जल्दी जल्दी देखो। एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, Cl- पहुंचे, दोनों में से कौन यूज हुआ? Cl-, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, गया Cl+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे NCr नेगेटिव चार्ज, यहाँ Na+ और H+ पहुंचे, कौन रिड्यूस हुआ? H+ रिड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना, यहाँ 2 यहाँ 2। इन दोनों को जरा ऐड करो, कुछ दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग, फिर पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने अभी बताएं। नेट रिएक्शन जरा देखो, पहले ऐड करो तो 2Cl- 2H+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये मिला। ठीक है, तो यहां से Cl- के आयंस यूज हो गए, H+ के आयंस यूज हो गए, क्या नहीं यूज हुआ? Na+ और OH-। Na+ और OH, और बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 लगा लो, दोनों के 2 आयंस यूज किए ना, 2H+, 2OH-, 2Na+, 2Cl-, तो 2 Cl- इस्तेमाल हो गए। समझो, समझा रहे कि क्या रिएक्शन लिख सकते हैं ओवरऑल, प्यार समझो। 2 H+ भी इस्तेमाल हो गए, 2 Cl- भी इस्तेमाल हो गए। ये क्या नहीं इस्तेमाल हुआ? वो है 2 Na+ और 2 OH-। यानी हम अगर सोल्यूशन में देखें तो हम कह सकते हैं कि साथ में 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है। यहां पे लिख लो 2 Na+, 2 Cl-, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? अरे नेट रिएक्शन लिख रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहा है ये कोना बोर्ड का? मैं हट गया, अब दिख रहा? वाह सर, दिख रहा। नेट रिएक्शन देखो, हम लिख सकते हैं कि 2 Na+ है हमारे प्लस और 2 OH- भी है। हाँ ऑफ कोर्स वो कहीं रिएक्शन नहीं कर रहे, और उनको जोड़ के हम 2 NaOH भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से पहचानो तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। NaOH बन रहा है, पहचान रहे हो? कास्टनर केल्नर सेल का रिएक्शन लिखा है ये, कास्टर केल्नर सेल का रिएक्शन। ऐसी तो ऑप्टेन, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस से तो ऑप्टेन करते हो। NaOH का ऑप्टेशन भी हम इसी से करते हैं। NaH का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नॉट ऑब्स्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका? NaOH का। तो हम ये भी बोल सकते हैं NaOH फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस से। अब बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? इस सब मैं बता रहा हूं ये रियलाइज कराने के लिए कि ये सोल्यूशन बेसिक है। सोल्यूशन में से Cl- चला गया, H+ भी चला गया, गैस के फॉर्म में निकल गया, सोल्यूशन में Na+ और OH एक बेसिक सोल्यूशन बना रहा है NaOH। तो कैसे भी आप बताओ pH इस सोल्यूशन का इंक्रीज ही करेगा, कैसे भी आप बताओ। आप ऐसे देख लो कि H+ इस्तेमाल हो गया, H+ खत्म हो रहा है तो pH, या ऐसे देख लो कि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है तो pH इंक्रीज। ये सवाल पूछ लेता है कंपटीशन में। हमसे कोई बोले कि NaCl के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? NaCl जैसा था वैसे ही बना रहेगा। बोलोगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मान लो कोई कलर्ड सोल्यूशन होता तो धीमे धीमे उसका कलर घटने लगेगा कि सेम रहेगा? तो देखो Na+ तो सोल्यूशन में एज इट इज है, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वापस टूट के आयंस में ही आ जाएगा, वो लिखने को लिखा हुआ है।
तो Na+ तो वैसे ही है, पर Cl- तो खत्म हो रहा है, यानी इसका कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज करेगा। कोई पूछे Na+ के कंसंट्रेशन के बारे में कमेंट करिए। तो Na+ का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। ये सारी बातें हम बोल सकते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, तो 2 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 फराडे ऑफ चार्ज। इतनी बातें हो सकती थी एक्वस NaCl कंसंट्रेटेड फॉर्म में इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। अगला हम इसको नोट कर लें, अगला केस ले रहे हैं एक्वस NaCl डाइल्यूट फॉर्म में, और वहां एक कमाल का जादू होगा। एक्वस NaCl डाइल्यूट फॉर्म में, एक्वस NaCl डाइल्यूट फॉर्म में नोट कर लिया, इतना मिटा दें। चलिए बढ़िया। एक्वस NaCl डाइल्यूट फॉर्म में देखो, मोल्टन में बड़ा आसान था। मोल्टन में क्या था कि कोई और आयंस नहीं थे, Na के आयन, Cl के आयन, Mg के आयन, Br के आयन। डाइल्यूट में क्या होता है, आयंस बढ़ जाते हैं, है ना। एक्वस में, सॉरी, एक्वस में आयन बढ़ जाते हैं। अब बोलोगे सर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क क्या होगा? बच्चों डाइल्यूट में क्या होगा कि वाटर के आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट, यहां पे थोड़ा सा रूल में चेंज होने वाला है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया, बाकी हर जगह नियम फॉलो हो रहा था। डाइल्यूट NaCl, पहले से एक्वस NaCl किस फॉर्म में? डाइल्यूट फॉर्म में। लिख के आएगा, अदरवाइज कंसंट्रेटेड मानेंगे। विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर नहीं लिखा है तो कंसंट्रेटेड मानेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या ही चेंज हो सकता है इसमें? वही तो होगा, NaCl टूटेगा सर Na+ और Cl- आयंस में, और पानी टूटेगा H+ और OH- आयंस में। पर इस बार ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बोलोगे उससे क्या होगा? देखते जाओ। चलते हैं हम लोग पहले कहां? पहले कैथोड पे निपटाते हैं मामला। कैथोड का मामला आसानी से निपटेगा। आप बोलोगे सर पहले एनोड पे जाना चाहिए। यहाँ कैथोड का मामला आसानी से निपट जा रहा है तो हम निपटा रहे हैं। आप एनोड पे भी चल सकते हो, एनोड पे थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो। चलो दोनों करते हैं। एनोड पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन प्लस, कैथोड नेगेटिव, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो प्लस पे कौन कौन आया? Cl- आया, हमें ले लो, हमें ले लो। OH- आया, हमें ले लो, हमें ले लो। माइनस पे कौन कौन आया? Na+ आया, हमें ले लो, हमें ले लो। H+ आया, हमें ले लो, हमें ले लो। अब ऐसा है ना कि सिर्फ इस सीरीज से काम नहीं चलता है। यही थोड़ी ना होता है कि किसको ज्यादा ऑक्सीडेशन आया है या किसको ज्यादा कस के रिडक्शन आया है। ये भी तो होता है कि कौन अपने साथ ज्यादा बड़ी टीम लेके आया है। अब कोई 10 लड़कों का झुंड लेके आया है, कोई अकेला चला आया है। अकेले वाले में है तो बहुत शक्ति, पर अकेला चला आया। 10 लोग साथ में आ जाएंगे तो शक्ति ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? तो यही बात है कि इस टाइम H+ और OH- बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गए हैं। अरे बहुत ज्यादा आ गए हैं। Cl- ने कहा कि हम बड़े हैं तुमसे, वो देखो हमारा सम्मान करो, हम घर के बड़े हैं। इसने कहा हम बहुत ज्यादा है इस समय, अकेले नहीं, हम पूरी टीम लेके आए हैं। तो होगा क्या कि यहाँ OH- जीतेगा और यहाँ H+ जीतेगा, बिना किसी सोच के। देखो वहां तो दिक्कत नहीं थी भाई। कैथोड की कहानी ही क्या है? कैथोड की कहानी है कि रिडक्शन होना है। फील होना चाहिए इसका आपको। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ बढ़ता है ना? कोई डाउट? नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो जो नीचे रखा है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, है ना। तो अगर सीरीज को फॉलो करें तो सीरीज कहती है कि Na और H में से H को डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो H+ वैसे भी होना चाहिए। ऐसे भी H+ इस बार भीड़ भी लेके आया है तो इसको होना चाहिए। तो यहां तो कोई डाउट नहीं था। H+ ने कहा हमको इलेक्ट्रॉन दो, हम कहानी खत्म करें, H2 बनाए, हमको बैलेंस करो। हाँ, शांति। यहां दिक्कत स्टार्ट हुई कि हमने जब सीरीज को फॉलो किया, परंपराओं को देखा, तो परंपरा ये कहती है कि जिसको ज्यादा कस के ऑक्सीडेशन आया हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसको डिस्चार्ज करो, उसका पाप धुलो। तो इसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Cl- का सीरीज में, है ना। ऊपर चलते हैं इस तरफ, तो ये तो कह रहा है Cl- को, पर OH- अपने साथ ज्यादा बड़ा ग्रुप लेके आया है। तो इस पर्टिकुलर केस में, डाइल्यूट वाले केस में आपको ध्यान रखना है
कि SRP वाला रूल टूट जाएगा और जिस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी OH माइनस, यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा OH। अब OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी एक रटी रटाई इक्वेशन होती है, हम पूरी दिखाएंगे बना के, आपको पता है। अच्छा पहले समझ गए कि यहाँ पे OH माइनस रिड्यूस हो रहा है, जबकि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आए हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आने से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर आपको नर्स इक्वेशन याद हो तो जितना ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम होगा। नर्स इक्वेशन लिख के देख लेना। चलो याद है ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, तो इसका ना इससे बढ़ जाता है इस टाइम पे। खैर अब यहाँ पे अब OH क्या ऐसे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। तो सेकेंडरी चेंज, OH से गले मिलकर बनाएगा H2O, ऐसे साथ में निकला एक ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑक्सीजन से मिलके बनाएगा O2। तो ये रिएक्शन होगा एनोड पे। पूरा ये प्राइमरी चेंज है, ये पूरा सेकेंडरी चेंज। अभी इसको हम एक लाइन में बताते हैं। OH माइनस का ऑक्सीडेशन कैसे लिखा जाता है सिखा देते हैं आपको एक बार में, कभी भी आप लिख दोगे एक ही लाइन में। पहले हमने बताया क्या क्या होगा कि ये पहले ऐसे OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बना, फिर OH से जुड़ के पानी बना लिया ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन भी ऐसे नहीं रहता, एक ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा, इस पूरी इक्वेशन पे 2 लगेगा, है कि नहीं। अरे यहाँ 2 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगा के कितने OH हो गए, 4 OH हो गए। तो यहाँ 4 OH होने चाहिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ 4 OH माइनस होने चाहिए। तो ओवरऑल देखो रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, जरा इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दो, समझ में आ रहा है। अरे भैया यहाँ 2 चाहिए थे, यहाँ 2 लगा दिया, फिर यहाँ 2 दूनी 4 OH हो गए, तो यानी यहाँ 4 OH होने चाहिए, 4 लगा दिया। आप सबको जोड़ दो, 4 OH माइनस गिव्स, अच्छा इधर ही दे लो, 2 OH 4 OH, और ये तो कैंसिल हो गया, और 2 O कैंसिल हो गया। तो 4 OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये 4 OH 2 OH कैंसिल हो गए ना, 2 कैंसिल हो गए, गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O प्लस O2। ध्यान से देख लो, इन तीनों रिएक्शन को जोड़ दो, ये आ जाएगा। तो इसको आप याद भी रखो, जब भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन करना हो तो आपको यही रिएक्शन लिखनी होगी। 4 मोल्स ऑफ OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस O2 यहाँ गैसियस फॉर्म में। तो इसमें पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस एनोड पे ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 फराडे का चार्ज। ये सब फराडेज लॉ के अंदर हम नहीं पढ़ाएंगे, वहां पे हम सीधा सीधा लिख के बताने लगेंगे। तो यही चीजें आपको यहां से समझनी है। कोई आपसे बोले कि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस, पूछ लिया हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज रिक्वायर्ड, how much electric current is required to obtain 1 mole of oxygen by electrolysis of water का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ध्यान से देखो तो यहाँ H प्लस खेल गया, इधर OH माइनस, NaCl को तो स्पेक्टेटर बना दिया, बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, है ना, मैच के जैसे आते हैं ताली बजा के चले जाते हैं, स्पेक्टेटर आयन बन गया। Na प्लस भी Cl माइनस भी ऐसे खड़े रखे। तो सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl क्यों लिखा है, क्योंकि पानी अकेले आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता ना, वाटर इज अ बैड कंडक्टर, तो इसीलिए NaCl डालना पड़ता है ना। पानी कितना मतलब चतुर है कि एक तो NaCl के नाम से खेल पूरा खुद खेल गया। तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यू नीड 4 फराडे ऑफ चार्ज। छोटी छोटी मगर मोटी बातें तोड़ तोड़ के समझते जाओ। अब परेशानी वही है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 4 होने चाहिए। तो भैया इसको 4 चा यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, 2 दूनी 4, है कि नहीं, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, पर 1 मोल हाइड्रोजन के लिए अरे 2 से डिवाइड करो, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको याद भी रख सकते हो, इस बात को किताबों में लिखा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए आपको चाहिए होता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए चाहिए होता है 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल क्लोरीन के लिए चाहिए होता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 ही गैस होती हैं जो सबसे ज्यादा सवाल में पूछता है फराडे लॉ में, नोट कर लो इसको।
तीन ही गैसेस है जिनका पूछ लेता है कई बार कि अरे उसने बोल दिया कि हमारे पास मान लो 64 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है, पूछा कितना चार्ज चाहिए, 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब 64 ग्राम ऑक्सीजन से तुरंत क्या कर लोगे, 32 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स पता कर लोगे। एक मोल के लिए चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उतने मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना कहानी। एग्जाम में आ गया कि मेरे पास 0.64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिली है मुझको, तो बताओ कितना चार्ज रहा होगा। तो 0.64 ग्राम से पहले आप मोल्स निकाल लो ऑक्सीजन के, फिर एक मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज एक लाइन ये लिख लो, फायदा करेगी, ठीक है। अब बात आती है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है सर इसका, इसका ओवरऑल रिएक्शन भी जरा लिखवा दीजिए। तो आइए लिखते हैं उसको भी, ओवरऑल रिएक्शन भी। इसको मिटा लें, जगह खा रहा है ये, हटा दें। 1 2 3 4 हटा रहे हैं, ओके ओके। तो यहां पे हम सीधा रिएक्शन लिखते हैं कि 4 मोल्स ऑफ OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस O2, ठीक है, फेमस रिएक्शन है। अब बात आती है कि व्हाट इज द सेल रिएक्शन, पीएच का क्या होगा, ये सारी बातें। आओ, तो ओवरऑल अगर आप नेट रिएक्शन लिखना चाहो, नेट रिएक्शन में दोनों को जोड़ दो तो 4 H प्लस चाहिए होंगे, 4 OH माइनस चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी, कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे निकलेगी ऑक्सीजन गैस। और ये तो लिक्विड है, वाटर तो सोल्यूशन में रह जाएगा, टैंक के अंदर ही पड़ा रहेगा। एनोड पे जो दिखेगी ऑक्सीजन गैस दिखाई पड़ेगी, मतलब दिखेगी नहीं, जो निकलेगी, और कैथोड पे हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, 4 मोल H प्लस 4 मोल OH माइनस, यानी कितना हो गया, 4 मोल पानी का नहीं हो गया ये 4 मोल पानी का ही तो लिखा है, 4 मोल्स ऑफ H2O। तो 4 मोल H2O इधर, 2 मोल H2O इधर, यानी ओवरऑल 2 मोल्स ऑफ H2O। 2 moles of H2O gives 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen gas on electrolysis. That's it. That's it. That's the overall reaction. There is no use of Na plus and Cl minus in this cell reaction. हाँ, Na plus Cl minus इस्तेमाल हो रहे हैं वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए, वरना रिएक्शन हो ही ना पाता। ओवरऑल रिएक्शन तो यही है, 2 मोल H2O 2 H2 plus O2। नोट कर लें, नोट कर लें। ओवरऑल ये पूरा हो क्या रहा है, ओवरऑल दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और इसमें NaCl ऐड कर रहा है लाइक अ कैटलिस्ट। इसमें आप डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते थे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे कहानी पलट दें, बोले 1 मोल पानी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से सुनो, 1 मोल पानी को 1 मोल ऑक्सीजन नहीं बनानी है। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए तो आप समझ गए, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए चाहिए होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1 मोल पानी को, ये कितने मोल है, 4 मोल। 4 मोल के लिए कितना चाहिए, 4 मोल के लिए 4 मोल 4 मोल 4 मोल 4 मोल नहीं, 4 मोल नहीं है, 2 इधर कट भी तो जाएगा, तो 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए इस कहानी के लिए, 2 मोल के लिए इस कहानी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुए, 4। 2 मोल के लिए 4, यानी 1 मोल के लिए 2। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए आपको चाहिए होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन के लिए चाहिए होगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लिए चाहिए होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और वाटर के 1 मोल के लिए आपको चाहिए होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कई लोग कंफ्यूज हो गए, अरे भैया जब ये 4H प्लस 4OH माइनस जोड़ोगे 4H2O होगा, तो 2 H2O इधर भी तो निकल रहा इधर ही रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट, तो इसको इधर ले आए, तो 2 मोल H2O ही पूरा रिएक्शन जो 2 मोल H2O का ही तो हुआ। तो 2 मोल H2O का ओवरऑल पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस करने में कितना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लो, आपका इस्तेमाल होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए 4 मोल, क्लोरीन के 1 के लिए 2 मोल, वाटर के लिए 2 मोल। ये सब रिएक्शन लिख के ही पता चलता है। अच्छा यहां आपसे कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ NaCl पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl विल रिमेन एज सच। अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ NaCl तो भैया कांस्टेंट रहेगी, ना ही Na प्लस यूज हो रहा है ना ही Cl माइनस। आपसे कोई पूछे pH के बारे में कुछ बताएंगे, तो देखो H प्लस भी इस्तेमाल हो रहा, 4H प्लस और 4OH माइनस भी इस्तेमाल हो रहा, तो pH कांस्टेंट रहेगा। जितना H प्लस जा रहा उतना OH माइनस जा रहा। देखो अगर सिर्फ H प्लस इस्तेमाल होगा
तो H प्लस घटेगा, सिर्फ OH माइनस इस्तेमाल होगा तो OH माइनस घटेगा, दोनों इस्तेमाल होंगे तो दोनों बराबर से घटेंगे, दोनों नहीं इस्तेमाल होंगे तो कोई नहीं घटेगा, है ना। तो जब दोनों साथ में यूज हो रहे हैं, 4 ये भी 4 ये भी, तो बराबर से pH कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है तो pH कांस्टेंट, और दोनों इस्तेमाल ना होते बच्चों तो भी pH कांस्टेंट रहता। याद रखेंगे ये बात कि ये भी ना यूज हो ये भी ना यूज हो तब भी pH कांस्टेंट रहेगा। नोट कर लें, पूरी बातें क्लियर है, सब बहुत बेसिक चीजें हैं, मिटा रहे। जब दोनों यूज हो जाए तो भी pH कांस्टेंट, दोनों ना यूज हो तो भी pH कांस्टेंट, सिर्फ H प्लस यूज हो तो H प्लस की कंसेंट्रेशन घटेगी, pH बढ़ेगा, सिर्फ OH माइनस यूज हो तो क्या होगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और pH घटेगा। क्लियर है? भाई जितना H प्लस इस्तेमाल हुआ उतना OH माइनस, तो ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल रह गया। तो ये हो गया एक्वस NaCl आपने कर लिया यूजिंग केस 2 में, आपने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भी देख लिए, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कंसेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट NaCl। कंसेंट्रेटेड के केस में क्या था कि H प्लस और OH माइनस में से H प्लस को प्रेफरेंस मिला और यहां से किसको प्रेफरेंस मिला, Cl माइनस को, सीरीज के हिसाब से। डाइल्यूट में क्या हुआ, यहां तो H प्लस को ही मिलता है, नीचे वाले को रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और यहां पे प्रेफरेंस किसको मिला, OH माइनस को, क्योंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो ऑक्सीजन और वाटर हाइड्रोजन मिलते हैं। अच्छा एक और खास बात थी, अगर लास्ट में रिएक्शन याद हो आपको, मुझे तो याद ही रहेगा, 2 मोल्स ऑफ H2O गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 गैस। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा है, बचपन से पढ़ते आए होगे, 2:1 का रेशियो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये चीज भी यहां से दिखाई पड़ती है। क्लियर है? पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी से क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था पूरी कहानी में। इसी को देखो 2 से डिवाइड कर दो तो H2O इज इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ O2, और लेन देन कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल पानी के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं हम, जब इलेक्ट्रोड्स को हम चेंज करें, अभी तक हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रोड को हम चेंज कर दें, हम ले लेते हैं नेक्स्ट केस 2 में ही चलते हैं। चलो एक नया केस बना लेते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर पे, कि हमने ले लिया कंसंट्रेटेड, चलो एक्वस लेते हैं, एक्वस NaCl कंसंट्रेटेड फॉर्म में विथ Hg एज कैथोड। चलो एक्टिव इलेक्ट्रोड है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब मरकरी पता है एक्टिव इलेक्ट्रोड में भी काउंट नहीं होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में, इसमें कहीं मरकरी लिखा है मैंने, इसमें भी नहीं, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड की लिस्ट लिखी थी उसमें भी कहीं मरकरी नहीं था। एक्टिव इलेक्ट्रोड तुमको दिखे तो कॉपर का मानो, जिंक का मानो, आयरन का मानो, सिल्वर का मानो, ये सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। मरकरी इलेक्ट्रोड को आप एक्टिव नहीं मानोगे, मरकरी इलेक्ट्रोड की अलग ही कहानी है, ये एमेलगम बनाने लगते हैं, इसीलिए इसको अलग से लिखा। और एक बार IIT में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे उसको इंक्लूड कर दें, 12 नंबर का सवाल था पैराग्राफ का। ये एमेलगम बनाने में बिलीव करते हैं, अपने आप में डुबाने लगते हैं। जरा देखो क्या होगा, NaCl, तो NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, और एक्वस है तो H2O भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। तो एनोड के बारे में कोई कहानी बताइए क्या, कुछ नहीं बताया। तो एनोड प्लैटिनम का, जब तक ना बताया तब तक इनर्ट मानो। एनोड किस चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का। एनोड पे कौन कौन आया, Cl माइनस आया, OH माइनस आया। कौन डिस्चार्ज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी Cl माइनस होगा, तो Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीडेशन, Cl माइनस लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2। अब ये ना कहना कि OH माइनस, हर बार थोड़ी ना, सिर्फ डाइल्यूट वाले केस में हुआ था कि डाइल्यूट में क्या हुआ, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये सीरीज टूट गई। टूटती नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन। यहां नहीं होगा कंसंट्रेट केस, सिर्फ डाइल्यूट केस है। कंसंट्रेटेड NaCl, मैं कंसंट्रेटेड ना भी लिखता तो आप कंसंट्रेटेड मानते हैं, ठीक है। अच्छा तो 2Cl माइनस ने लूज किए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गैस। यहां ना कैथोड में कहानी चेंज होगी, क्योंकि कैथोड इनर्ट तो नहीं है, कुछ अलग ही है। कैथोड किसका है, मरकरी का।
कौन कौन पहुंचा यहाँ, यहाँ पूछे Na+ और H+। भाई कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, जिसको ज्यादा कस के रिडक्शन आया है। तो Na और H+ में से किसको ज्यादा कस के रिडक्शन आया है, H को, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल। तो होना तो H+ को चाहिए था, पर हो जाता है Na+, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा रहे हैं जितने भी केसेस इस टाइप के। यहाँ पे क्या होता है कि Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाता है, बता रहे हैं क्यों, धीमे धीमे सुनते जाओ। और फिर ये Na सॉलिड इस मरकरी में डिसॉल्व होके, Hg में डिसॉल्व होके NaHg बनाता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एमेलगम। एमेलगम होता है कि किसी भी रेशियो में किसी मेटल का मरकरी में सोल्यूशन। तो क्या होता है, सोडियम इज हाईली सॉल्युबल, सोडियम क्या, जिंक होता है, आयरन, सब हाईली सॉल्युबल इन Hg। और इस हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से ये ऑर्डर टूट गया। भाई उसको सॉल्युबल था, उसको डूब के मर जाना था, डूब के मरने से एनर्जी रिलीज होती है, अगर आपको याद हो, सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। भाई पूरी कहानी यूनिवर्स की किस पे चल रही है, स्पॉन्टेनिटी पे। तो ये सॉल्युबल होने थे, कूद के डूब गए, तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया H+ को डिस्चार्ज होने का। यानी ये भी एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। IIT में सवाल भी आया था, तो बच्चे सोच रहे थे कि H+ जाना चाहिए था, पर डिस्चार्ज हुआ Na+। वैसे उन्होंने तो कहानी में ही लिख दिया था कितना Na+ बनेगा, तो क्लियर थी बात, किया नहीं डिस्चार्ज करोगे। जिनको नहीं पता था वो भी सोचे थे चलो कर देते हैं, क्लियर है। बाकी बैलेंस के लिए तो वो कर ही दोगे, 2 2 2 लगा दोगे, 2 2 2 लगा दोगे, वो तो आप कर ही लोगे, क्लियर है। तो इसमें ये स्पेशल बात थी कि मरकरी अगर दिख जाए तो समझ जाओ एमेलगम बनना है। तो उस केस में मेटल ही रिड्यूस होगा, H+ रिड्यूस नहीं होगी। मेटल की हैवी टेंडेंसी है उसके अंदर सॉल्युबल होने की, और कोई भी चीज़ जब सॉल्युबल होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज करने वाले रिएक्शन हमारे नेचर में स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्लियर है। मिटा दे। pH के बारे में बात करना चाहोगे, pH के ऊपर नो इफेक्ट भैया, ना H+ इस्तेमाल हुआ, ना OH-, ना H+ इस्तेमाल हुआ, ना OH-। इस बार ये स्पेक्टेटर बन गए, मैच देख के घर जाओ। तो नो इफेक्ट ऑन pH। जब दोनों ना इस्तेमाल हो तो भी pH पे कोई इफेक्ट नहीं, दोनों बराबर से इस्तेमाल हो तो भी pH पे कोई इफेक्ट नहीं। मिटा दे। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस। Hg को भी एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं, कॉपर वॉपर दे दे, जिंक वगैरह दे दे, आयरन दे दे, सिल्वर वगैरह दे दे, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे लास्ट ले लेते हैं, लास्ट केस एक्वस NaCl, एक्वस लो, यहाँ पे मोल्टेन लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, मोल्टेन NaCl, डाइल्यूट लो, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लो, यानी जो जो करना है कर लो, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं। एक्वस लो, मोल्टेन लो, डाइल्यूट लो या कॉन्सेंट्रेटेड लो, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम एक्वस लेके कर देते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला, विथ Ag इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड भी इनका, एनोड भी इनका। आओ जरा सेल बना लेते हैं इस बार, क्योंकि कुछ नई चीज़ होने वाली है। कैथोड भी हमारा, एनोड भी हमारा, तो राज भी इन्हीं का चलेगा पूरे शहर पे। खचक खचक खचक, टुटुक टुटुक टुटुक, ये बन गए एनोड, ये बन गए कैथोड। एनोड और कैथोड किस चीज़ के बने हैं, सिल्वर के, सिल्वर का, ये भी सिल्वर का। सोल्यूशन में आयंस कौन कौन से हैं, अब डाइल्यूट ले लो, कंसंट्रेटेड ले लो, जैसा लेना हो। एक्वस है, इतना समझो, सब में होगी कहानी सेम। यानी सोल्यूशन में Na+ है, सोल्यूशन में Cl- है, सोल्यूशन में H+ है, सोल्यूशन में OH- है। इतने आयंस हैं सोल्यूशन में, ठीक है। यहां से हटा दे, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन में आयंस। Na+ का आयन है, Cl- का आयन है, H+ का आयन है, OH- का आयन है। चलिए पहले चलते हैं एनोड पे। एट एनोड पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ प्लस लगा, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यानी Cl- आएगा, OH-। एनोड पे आते हैं एनाइन, तो Cl- OH- में से कौन डिस्चार्ज होगा। अभी डाइल्यूट का केस होता तो OH- होता, बाकी कोई भी केस होता तो Cl- होता, पर ये एनोड एक्टिव एनोड है, सिल्वर का बना है, तो कंपटीशन में सिल्वर भी उतर आया मैदान में कि हम भी कॉम्पिटिट करेंगे। अभी तक तो प्लैटिनम था, प्लैटिनम मैदान में कहीं था ही नहीं, सिल्वर खुद भी मैदान में आ गया कि हम भी कंपटीशन करेंगे, हम भी रिएक्शन करना चाहते हैं। अब एनोड की कहानी क्या थी, एनोड पे होना था ऑक्सीडेशन, तो यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है,
ध्यान से देखो, OH माइनस से ज्यादा Cl माइनस का और उससे ज्यादा सिल्वर का, यानी Cl माइनस OH माइनस का कुछ नहीं होना, जो होना है सिल्वर का। तो मैंने बोला था ना एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, तो ये रीजन है। ऐसा नहीं ऐसे कर दिया Cl माइनस OH माइनस, Cl माइनस जीत रहा था, बट हमने कहा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल किसका है? सिल्वर का, इनसे भी ज्यादा है, तो सिल्वर खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Ag विल ऑक्सीडाइज एज Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कहां से निकला? एनोड से। एनोड से टूट कर बाहर आ गया सिल्वर, Ag प्लस, और इलेक्ट्रॉन अपना एनोड के पास छोड़ आया। अरे भैया करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, यही इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे और ऐसे, करंट ऐसे चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा। यही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया ना, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ये ऐसे गया कहाँ? कैथोड पे। चलो कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे भी एक्टिव इलेक्ट्रोड अपना ही ऑक्सीडेशन, अपना ही मतलब रिडक्शन करेगा। कैथोड नेगेटिव, कैथोड रिडक्शन। यहां पे भी सिल्वर अपना ही राज चलाएगा। फिर भी देखो आप आराम से, नेगेटिव है तो कौन से आयन आएंगे? पॉजिटिव आयन। तो Na प्लस भी आया, H प्लस भी आया। दोनों में से कौन रिड्यूस होता है? जो सीरीज में नीचे होता है, जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो H प्लस कहेगा हम रिड्यूस होंगे, मजे में। इसने कहा हम भी कॉम्पिटिट करेंगे। कैसे? सोल्यूशन में अब सिर्फ ये दोनों आयन्स नहीं रहे, अब सोल्यूशन में एक सिल्वर का आयन भी आ गया। इसीलिए मैंने तुमको समझाया था कि पहले एनोड का रिएक्शन लिखो तब कैथोड का। हर एक लाइन में पॉइंट होता है, उस बात को आप समझा करो। हमने आपसे कहा था पहले एनोड का रिएक्शन लिखो तब कैथोड का। तो भाई एनोड का रिएक्शन लिखने में ये हुआ कि ये दोनों तो ऑक्सीडाइज हुए नहीं, सिल्वर का इलेक्ट्रोड खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिससे सिल्वर का आयन भी सोल्यूशन में आ गया। यानी अब कंपटीशन में Ag प्लस का आयन भी है। यहां वो रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जो सीरीज में नीचे हो। तो सीरीज में Na भी है, H भी है और Ag भी आ गया कंपटीशन में। तीनों में से सबसे नीचे कौन है? आंख खोल कर देखो, सबसे नीचे Ag है, यानी रिडक्शन भी Ag का होगा। Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag, यानी ये Ag प्लस जो निकला है, यही Ag प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर वापस यहां पर चिपक जाएगा। समय के साथ साथ यहां से Ag निकलता जाएगा, यहां Ag चिपकता जाएगा। ये रॉड पतला हो जाएगा, ये रॉड मोटा हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा, इसका वेट ज्यादा होगा। जो गंदगी होगी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। क्या पहचान रहे हो कौन सा प्रोसेस है ये? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। मेटल को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। नोट कर लो पहले, कितनी अच्छी बात समझ में आई आपको, मजा आया इसमें? फील हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड दिख जाए, जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सब, तो समझ जाओ कि अपना ही ऑक्सीडेशन, अपना ही रिडक्शन करके कहानी खत्म करेंगे। बेसिकली सिल्वर का इसमें सबसे ज्यादा आता है। ये सिल्वर की मेटलर्जी का भी तरीका है, सिल्वर को रिफाइन करने का भी तरीका है। नॉट मेटलर्जी, बेसिकली रिफाइनिंग। इसको आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। कैसे? थोड़ी देर बाद इसी को हम दिखाते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम, फ्यू आवर्स लेटर। क्या होगा फ्यू आवर्स लेटर? भाई ये कहानी हो जाएगी कि ये वाला जो रॉड है इसकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे टीडू ऐसा बन जाएगा, पतला सा ऐसे टीडू टीडू, और ये मोटा हो जाएगा ऐसे खा खा के Ag प्लस को टीडू, है ना। एनोड का वेट घटता जाएगा, कैथोड का वेट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे Ag प्लस डिपॉजिट होता जाएगा और यहाँ से Ag प्लस निकलता जाएगा। मतलब आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कैथोड, दिस इज कैथोड, का वेट बढ़ जाएगा और एनोड का वेट घट जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटल को रिफाइन करते हैं। वैसे बहुत महंगा प्रोसेस है, इसीलिए महंगे महंगे मेटल में ही लगा सकते हैं। सिल्वर वगैरह में लगाया है ना, गोल्ड वगैरह में लगाया। क्या करेंगे आप कैथोड बना दो अपना प्योर मेटल का और एनोड बना दो इम्प्योर मेटल का। भाई ये इम्प्योर मेटल का है, इसमें से जितना सिल्वर होगा बाहर निकलेगा। मान लो ये इम्प्योर रॉड है, मतलब मेटलर्जी का प्रोसेस हुआ, वो लेबर सर पे उठा के लाया, यहाँ डाला, मशीन में डाला, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, जो सिल्वर बना है अभी भी हमको भरोसा नहीं है उसके ऊपर, अभी भी उसकी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं कि इस प्योर है कि नहीं। तो जो सिल्वर बन के आया है उसको यहाँ फिक्स कर दो, जो अभी तक बन के आया है। और अपने पास लैब में एक अच्छा सिल्वर का रॉड तो होगा ही ना, इतने हम गरीब नहीं, एक सिल्वर का चम्मच तो होगा, उस चम्मच को इधर लगा दो,
प्योर कैथोड में। अब क्या होगा, कैथोड प्योर मेटल का, अब क्या होगा कि ये जो हमने बनाया है इसमें से सिल्वर के आयंस जितने होंगे निकल आएंगे, और बनाते वक्त हमसे डेफिनेटली इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह, कुछ इंप्योरिटी, मिट्टी तो कहने की बात है कि एनोड मड वर्ड यूज है, कुछ इंप्योरिटी रहेगी, तो जो इंप्योरिटी है वो यहाँ पे आपको कलेक्ट होती हुई दिखेगी, इसको आप बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड। और जो प्योर सिल्वर वो निकल निकल के यहाँ जाकर चिपकता जाएगा। तो कई बार पूछ लेता है कि अगर हमको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है तो प्योर मेटल को कहाँ रखें और इम्प्योर को कहाँ, तो भाई इम्प्योर्स में से ही तो सिल्वर निकालना है, तो चीज़ें कहाँ से निकल के बाहर आती हैं, एनोड से ऑक्सीडेशन होकर बाहर, और कैथोड में रिडक्शन होकर चिपकती हैं, तो कैथोड को प्योर। इसी को आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, मतलब लड़कियां क्या करती हैं, हाँ मतलब लड़के भी करते हैं, बट लड़कियां क्या करती हैं, क्या करती हैं लड़कियां कि वो पहनती हैं वही मतलब लोहे वाला, और उस पर चढ़ा देती हैं सोना, बोलती हैं ये सोने का घड़ी है ना, ये हमको मम्मा जी ने दिया सोने का हार है ना, इसे हमको मिला सोने का क्या होता है, सोने का पेन या सोने की फिजिक्स की किताब, जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या ले लो, इस जगह पे आप क्या ले लो, इस जगह पे ले लो आप असली सोना। इस बार उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केस में जमाना है ना, तो यहाँ पे जमाना है, मान लो कि तुम्हारा नकली सामान है यहाँ पे, है ना, नकली सामान है, इस पे जमाना है, और ये असली थोड़ा सा सोना ले लो, है ना, तो असली से नकली पे ही तो जमाओगे, है ना। यहाँ मान लो तुम्हारे पास एक ईयर रिंग है, ठीक है सर, ईयर रिंग, और यहाँ ले लो तुम एक छोटा सा प्लेट ले लो असली का, तो इस बार असली को क्या बनाओगे, असली को इस बार एनोड बनाओगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल के सोना वहाँ जाकर चमकता जाएगा नकली के ऊपर। यही यूज़ नहीं होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसा नहीं है, गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं हम, जैसे आयरन पे करोजन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है ना, आयरन पे जिंक की लेयर चिपका दिया, ये सब भी करते हैं, निकल की लेयर चिपका दिया, ये सब भी करते हैं, क्लियर है। तो असली को उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग केस में एनोड बनाएंगे और नकली को कैथोड बना देंगे, क्योंकि वहीं जाके तो चिपकाना है नकली पे, वहाँ पे छोटा करंट यूज़ करते हैं, ऐसा ना हो कि भड़बड़ा के पूरा